प्यारे बच्चों, सभी को शुभ संध्या, जय सिया राम। तो अभी हम लोग रिवाइज करेंगे क्लास 11th का हिंदी कोर का, ठीक है, हिंदी कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। तो इसका पार्ट 1 का जो वीडियो है वो हम लोग सुबह में कर चुके हैं। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग को वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग इसी तरह से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, जो कि कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें। और भी बहुत सारा सीरीज़ आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दोजग शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोजग शब्द का अर्थ होता है नरक। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, पीपर पाथर पूजने लागे तीरथ गर्व भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 3 है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर दास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्रयी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर के दोनों पद उनकी रचना बीजक के किस खंड के उद्धृत है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबद, यानी कि ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 है, कबीर की भाषा क्या है? तो कबीर की भाषा है सधुकड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संत काव्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन 2। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई थी? तो जीवन के अंतिम दिनों में मीरा द्वारका चली गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मीरा की कविता में किसकी गंभीर अभिव्यंजना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेम की, यानी कि ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कुज की कहानी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, मीरा भक्ति काल की किस धारा की कवित्री थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सगुन धारा, यानी कि ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, मीरा कृष्ण को क्या मानती थी? तो मीरा कृष्ण को अपना आराध्य और पति दोनों मानती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? तो मीरा के गुरु माने जाते हैं कवि रैदास, तो ऑप्शन 2 जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विष का प्याला राना भेजिया पीवत मीरा हासी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, मीरा के काव्य की भाषा मुख्यतः क्या थी? तो मीरा के काव्य की भाषा राजस्थानी थी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, मीरा के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को मीरा के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शाता है? तो कृष्ण को पति मानना, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मीरा के पद 1 में प्रेम बेली में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका जो आंसर है वो हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 19 है, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो मीरा को विष का प्याला राणा ने भेजा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मीरा ने अपने प्रेम बेली से कौन से फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आनंद फल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21 है, नियात मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं? तो वो मीरा को कुलनासी कहकर बुलाते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल प्रवास के दौरान क्यों भावुक हो उठते हैं? तो इसका आंसर होगा घर के सदस्यों की याद आने के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 23 है, घर की याद कविता के अनुसार कवि किसमें व्यस्त है? तो काटने में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, घर की याद कविता में कवि ने किसे संदेशवाहक बनाया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सावन को, यानी कि ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बरसते पानी के बीच कवि को किसकी याद आ रही थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घर की, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कवि के पिता किस धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हैं? तो वो है गीता। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित नाम है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर त्रिलोचन, यानी कि ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती में चिंती का क्या अर्थ है? तो चिंती का अर्थ क्या होता है? चलिए आप लोग बताइए। तो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग का लैंग्वेज में चिंती का मतलब होता है पहचानना, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पहचानती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती कविता के अनुसार किसकी इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी बाबा की, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती नामक कविता किस संग्रह में संकलित है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा धरती, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंपा कहाँ की एक अनपढ़ बालिका है? तो वह गांव की है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंपा प्रतिदिन क्या काम करती है? तो वो पशुओं को चराने का काम करती है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंपा का पिता क्या है? तो वो एक ग्वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन कहाँ से आरंभ हुआ? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन 2। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए पंक्ति में बहर का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा छंद, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, वे मुतमईन है में मुतमईन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आश्वस्त। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, शासकों के लिए क्या जरूरी है? तो शासकों के लिए जरूरी है विद्रोह को दबाना, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, आम व्यक्ति के अनुसार भ्रष्ट व्यक्ति के हृदय किसके होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्थर के। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। और अभी हम लोग इसी के साथ 40 टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज किए हैं। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।